अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मशरिक़ व सतह में बढ़ती हुई कशीदगी और आलमी मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान हिंदुस्तान के कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही है। ईरान इसराइल तनाज़ा और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम ने अवाम में खदशा बढ़ा दिया कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। इस घबराहट की खरीदारी से कई जगहों पर हुजूम में इजाफा हुआ। ताहम हुकूमती ज़राए ने वाज़ेह कर दिया है कि भारत में पेट्रोलियम की कीमतों को मुस्तहकम करने की कोशिशें समरावर है और मुकामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुसलसिल मुतअद्दिद मिहाज़ों पर बातचीत में मसरूफ़ है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सप्लाई पर कोई असर ना पड़े। ज़राए ने यह भी बताया कि हिंदुस्तान मजबूत सप्लाई चेन को यकीनी बनाते हुए रूस से खाम तेल की खरीदारी जारी रखेगा। मुल्क में खाम तेल के हवाले से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में और भारत के पास काफ़ी ज़खायर मौजूद है। परेशान होने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहां हिंदुस्तानी एयरलाइंस को ईरान इसराइल जंग की वजह से मशरिक़ सतह में बढ़ते हुए बहरान और फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के दरमियान बड़ी तादाद में बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख करने पर मजबूर होना पड़ा, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज 6 मार्च को मस्कत के लिए अपनी मामूल की परवाज़ें चलाने की तस्दीक की। एयरलाइन ने कहा कि दिल्ली, कोची, कोझिकोड, बेंगलुरु, मुंबई और तिरुचिरापल्ली से मस्कत के लिए परवाज़ें शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात से खुसूसी परवाज़ें भी चलाई जाएंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस मुसाफिरों की मदद के लिए दुबई और रास अल खैमा से चंद खुसूसी परवाज़ें चला रही है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी के कत्ल के खिलाफ शिया मुसलमानों के एहतजाज के बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में आज जुम्मे की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर देखा गया। 28 फरवरी को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की फ़िज़ाई हमले में हलाकत के बाद भारत भर में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े थे। गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में शिया बरादरी ने खामेनी की मौत पर सोग मनाते हुए पुरअमन एहतजाज किया। इससे कबल बांडीपुर और रामबन में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। रामबन में मुजाहिरीन ने नारे लगाए, तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैन निकलेंगे जैसे मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी नजर आतिश किया। आज जुमे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आज जुम्मे को सनअतकार अनिल अंबानी और रिलायंस पावर लिमिटेड से वाबस्ता मुख्तलिफ कारोबार और अफराद पर छापे मारे। एजेंसी के ज़राए के मुताबिक मालियाती दारकूमत मुंबई में 10 से 12 मुकामात पर मरबूत छापे मारे गए। ज़राए ने मजीद कहा कि तकरीबन 15 खुसूसी ईडी यूनिटों की एक टीम ने इब्तदाई औकात में तलाशी शुरू की, जिसमें पावर यूटिलिटी कंपनी से मुतालिक लोगों के रजिस्टर्ड दफातर और रिहायशी अहाते पर तवज्जो मरकूज की गई। ज़राए ने बताया कि तलाशियाँ मशकूक फंड ट्रांसफर्स और रिलायंस पावर से मुतालिक लेन देन की तहकीकात का हिस्सा है। आज जुम्मे को छापों पर ईडी ने अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात से आज जुम्मे को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचे हिंदुस्तानी मुसाफिरों ने खित्ते में जारी तनाज़े के दरमियान मगरबी एशियाई मुल्क को महफूज करार दिया। मुसाफिरों ने एएनआई को बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने परवाज़ की मनसूखी की वजह से पैदा हुई कशीदा सूरत हाल के दरमियान मदद और मसाइल पर साथ दिया। राहुल घोष नामी एक मुसाफिर ने कहा, मैं कुवैत से आ रहा हूँ। दुबई में हमें बताया गया कि हमारी परवाज़ जंग की वजह से मनसूख हो गई। कोई जद्दोजहद नहीं है। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दुबई गैर महफूज है। ये बहुत महफूज मुल्क है। मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हुकूमत ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने सयाहों को होटल फराहम किए। हवाई अड्डे के हुकाम और एयरलाइन हुकाम के दरमियान हम आहंगी फंसे हुए मुसाफिरों को राहत पहुँचा रही है, जिन्हें पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर मनसूखी और ताख़ीर की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। प्रदेश के खंडवा में एक पुलिस स्टेशन में सोशल मीडिया पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मुतनादा पोस्ट के बाद एहतजाज शुरू हुआ। पुलिस ने 47 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें 22 नामजद अफराद भी शामिल हैं। मुबैना तौर पर थाने के अहाते में गड़बड़ करने के इल्ज़ाम में 47 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की शाम एक इंस्टाग्राम पोस्ट के वायरल होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें पैगम्बर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ कलिमात शामिल थे। प्रभाकर शिंदे नामी अकाउंट से मुबैना तौर पर शेयर की गई इस पोस्ट ने मुस्लिम कम्युनिटी के कई अफराद को नाराज़ कर दिया। इसके फ़ौरन बाद बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान मोघाट पुलिस स्टेशन पर जमा हुए और मुलजिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। इस मामले में एक शिकायत संगतलाई के रहने वाले मुजाहिद कुरैशी ने दर्ज कराई।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रभाकर शिंदे के खिलाफ ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा 299 के तहत मुकदमा दर्ज किया और बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया। ताहम पुलिस स्टेशन पर जमा हुए हुजूम ने एहतजाज जारी रखा, नारे लगाए और थाने के हाथ में धरना मुजाहरा किया। कुछ मुजाहिरीन ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया, जिसमें बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए इसके घर को मुस्मार करना भी शामिल है। हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने हुकूमत हिंद की जानिब से नई दिल्ली में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सिफारत खाने में हाजिरी देकर ताज़ियती रजिस्टर पर दस्तखत किए। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के इंतकाल के बाद भारत का पहला सरकारी इजहार ताज़ियत है। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक जो अफराद अपनी ताज़ियत पेश करना चाहते हैं वो 5, 6 और 9 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सिफारत खाना आकर ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज कर सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के हवाले से सहाफ़ियों से बात करते हुए भारत में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तेह अली ने कहा कि हमने एक अजीम शख्सियत, अपने रहनुमा और अपने वालिद को खो दिया। उनकी अजमत हमेशा हमें ये नसीहत करती रही कि हम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े होने की भरपूर कोशिश करें। मगरबी बंगाल में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल एक बड़ी खबर सामने आई। रियासत के गवर्नर CV आनंद बोस ने जुमेरात की शाम अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने दारुल-हुकूमत दिल्ली में अपना इस्तीफा पेश किया। इनके इस फैसले ने सियासी हलकों में गर्मा गर्म बहस छेड़ दी। CV आनंद बोस को 17 नवंबर 2022 को बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। इस दौरान इनकी ममता बनर्जी हुकूमत के साथ कई गर्मा गर्म बहस भी हुई। इनके दौर में रियासती हुकूमत और राजभवन के दरमियान अक्सर झड़पें होती रही। CV आनंद बोस ने खबर एजेंसी PTI से बात करते हुए अपने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए कहा, हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने 3.5 साल तक बंगाल के गवर्नर के तौर पर काम किया और ये मेरे लिए काफ़ी वक्त है। महाराष्ट्र में तवील अरसे से ज़ेर बहस इंसदाद तब्दीली मजहब कानून को बिला आखिर मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में मुनक्किदा रियासती काबीना की मीटिंग में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 पर हतमी मुहर लगा दी गई। इस बारे में रियासती काबीना के वजीर और हिंदुत्व नजरिया रखने वाले रहनुमा नीतीश राणे ने मीडिया को मालूमात फराहम की। विधान भवन के अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि इंतखाबात के दौरान वादा किया गया था कि महाराष्ट्र में एक मजबूत इंसदाद तब्दीली मजहब कानून लाया जाएगा। आज वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वो वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून सख्त होगा और हिंदू ख्वातीन को इंसाफ फराहम करने वाला साबित होगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र मॉडल को बिहार में नाफिज कर दिया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपना दबाव बनाया कि इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेपी अपने ही इत्तेहादियों को तबाह करती है। बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया। ये बातें अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा इंतखाबात के लिए पर्चा दाखिल करने पर मीडिया से बातें करते हुए कही। तेजस्वी यादव ने इसे बिहार के अवाम के साथ धोखाधड़ी करार दिया और कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी के दबाव में इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और अगला वज़ीर आला महज रबर स्टैंप होगा। क्या आप आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला को भी चौकन्ना होने की जरूरत है? इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। के मुस्लिम इलाकों पुरानी दिल्ली, जमुना पार, ओखला और दूसरे इलाकों में होली का त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाया गया। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतेह, मौसम सरमा के इख्तिताम और हार की अलामत के तौर पर देखा जाता है। दिल्ली के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में हिंदू और मुस्लिम बरादरी के लोगों ने मुश्तरका तौर पर होली का त्यौहार मनाया। उन्होंने एक दूसरे को होली की मुबारकबाद पेश की और इनके त्यौहार के एहतराम को मलहूज रखा। खासकर पुरानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों के बाजारों, चौक चौराहों में होली का दहन किया गया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के जिम्मेदारों ने ताउन पेश किया। दिल्ली पुलिस ने होली के मौके पर अमन व अमान के इंतजाम किए। पुलिस कमिश्नर ने अवाम से पुरअमन तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की थी। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में होली का त्यौहार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल है। ये त्यौहार ये पैगाम देता है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं और एक दूसरे के त्यौहारों में हिस्सा ले सकते हैं। तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी और वी नरेंद्र रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। दोनों उम्मीदवारों ने रियासती वजीर श्रीधर बाबू की क़यादत में इलेक्शन ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी को अपने पर्चा नामजदगी के कागजात पेश किए। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वुज़रा अराकीन असेंबली बशमुल अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अराकीन पार्लियामेंट की बड़ी तादाद असेंबली के अहाते में मौजूद थी। वाज़रे के अभिषेक मनु सिंघवी चारशुबे की शाम ही हैदराबाद पहुंच गए थे, जबकि दूसरे उम्मीदवार के नाम तवील मुशावरत के बाद वी नरेंद्र रेड्डी के नाम पर मोहर लग गई।
वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र रेड्डी की उम्मीदवारी के लिए सिफारिश की थी, जिस पर हाईकमान ने इनकी बात को अहमियत दी। पर्चा नामजदगी के अदखाल के बाद अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र रेड्डी ने इनको मौका देने पर कांग्रेस हाईकमान, सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल का शुक्रिया अदा किया। अभिषेक सिंघवी ने खास तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, पूरी काबीना और तेलंगाना के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के मफादात और अवामी बहबूद के इक़दाम का दिफा करते रहेंगे, जिससे रियासत के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने मूसा नदी के नशीबी इलाकों का दौरा किया और नागुल में वाक़े STP प्लांट का मुआयना किया। उन्होंने मूसा नदी के मुतासरीन से मुलाकात की और इनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मूसा नदी की सफाई के नाम पर कांग्रेस हुकूमत के रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने कहा कि तरक्की के नाम पर गरीबों के घरों को मुनज़्ज़म करना सरासर गलत है। हुकूमत को चाहिए कि वो शहरियों की अराज़ियात छीने बगैर कम लागत में नदी की खूबसूरती का काम मुकम्मल करें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार की जानिब से पुराने शहर हैदराबाद के चौमहिला पैलेस खिलवत में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी, DGP शिवदर रेड्डी, अरकान कौंसल नाजुल हसन आफंदी, रुकन असम्बली जुल्फ़िकार अली, साबिक़ रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन हज कमेटी सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा, सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, अमीर जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी, खतीब मक्का मस्जिद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, खतीब व इमाम मस्जिद हज हाउस नामपल्ली, सईद पाशा कादरी, मौलाना सैयद अली पाशा कादरी व दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि वो अब तक कई मरतबा इस दावत इफ्तार में शिरकत कर चुके हैं। आज पहली मरतबा बहैसियत रियासत वजीर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दावत इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अवाम की खिदमत के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना ने रियासत की तालीमी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए बजट सेशन से कबल तजावीज़ पर मबनी डॉक्यूमेंट जारी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तालीम पर बजट का 20% हिस्सा मख्तस किया जाए। इस दस्तावेज़ में रियासत की तालीमी सूरत-ए-हाल पर बहस की गई। मियारी तालीम से मुतालिक ASER यानी एसर की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि रियासत में प्राइमरी सतह पर दाखिलों का फ़ीसद तशवीश बख्श है, लेकिन मियार तालीम की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक सुवम ता पंजम जमात के तलबा को सिर्फ 18% हिस्सा दुवम जमात के मतन को पढ़ सकता है। इसके अलावा सिर्फ 49% तलबा हिसाब के बुनियादी जमा तफरीक कर सकते हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने एक इलामिया जारी करते हुए मतलब किया कि कल 7 मार्च को सुबह 8 बजे से 8 मार्च को 8 बजे शब तक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। इनमें मणिकोंडा, कोकापेट, नारसंगी, मंचड़ीवाला और दूसरे इलाके शामिल हैं। शेखपेट ज़ख़ीराब को पानी की सरबराही मुकम्मल बंद रहेगी और बोजागट्टा इलाके में कम प्रेशर के साथ इस मुद्दत के दौरान पानी सरबराह किया जाएगा। इलामे में बताया गया कि शहर हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने वाले पेदापुर पंप के मंजरा मरहला 3 के पंप हाउस में मरम्मत के कामों की वजह से ये सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। ये काम 7 मार्च को सुबह 8 बजे से 8 मार्च को 8 बजे शब तक अंजाम दिए जाएंगे। इन 36 घंटों के दौरान कई मुकामात पर पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। गवर्नर हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए गवर्नर मुकर्रर किए गए। इस ताल्लुक से सदर जमहूरिया हिंद ने जुमेरात की शाम अहकाम जारी किए। तेलंगाना के मौजूदा गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा को गवर्नर महाराष्ट्र मुकर्रर किया गया। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सीनियर बीजेपी लीडर शिव प्रताप शुक्ला 1 अप्रैल 1952 को पैदा हुए। वो साबिक में 2017 था 2019 मोदी हुकूमत के मरकजी मुमलिकती वजीर फाइनेंस की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साबिक में उन्होंने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए भी नुमाइंदगी की थी। शिया आलिम और ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मुबैना तौर पर तौहीन करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद के सरूर नगर डिवीज़न के साबिक कॉरपोरेटर अकोला श्रीवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत तेलंगाना शिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के बानी और सदर अजमतुल्लाह जाफरी ने मीर चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि फेसबुक पर शेयर करदा एक वीडियो में श्री वानी ने शिया आलम के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने मजीद कहा कि श्री वानी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी और इनके भाई AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और मुकामी कम्युनिटी के अरकान के खिलाफ भी
इल्ज़ामात लगाए, जबकि दारुश्शफ़ा और हैदराबाद के दीगर मुकामात पर आयतुल्लाह ख़ामेनेई की मौत की मजम्मत करने वाले बैनर्स लगाए गए।